फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 17 से 19 तक। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर, तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। वह शांति का राजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11, पद संख्याएं 16 से 19। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं?
वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परम पावन ईश्वर उद्धारक हमसे कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ, मैं मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू के कण की तरह हो गए होते और तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाता। ईश्वर कई तरह से हमारे जीवन में आते हैं, धर्मी व्यक्तियों के द्वारा, मिसा बलिदान के द्वारा, ईश्वर अपने वचनों के द्वारा। बार बार ईश्वर हमारे पास आता है, लेकिन हम इस दुनिया से इतने कुंठित हो जाते हैं, इतने आसक्त है कि हमें ईश्वर की शक्ति दिखाई नहीं देता, न हमें दिखाई देता है न आभास होता है, क्योंकि हम इसी दुनिया में लटपटा गए हैं, अपने स्वार्थ में जीने लगे हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति ही ईश्वर की इच्छा बन गई है। यही कारण है हमारे जिंदगी में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उस समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हम ईश्वर के बताए मार्ग पर न चलते हैं न उसे स्वीकार करते हैं। फिर भी ऐसे लोग यीशु बोलते हैं, वह उन छोकरों के सदृश है जो पुकार कर कहते हैं, मैंने बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, मैंने विलाप किया तूने छाती नहीं पीटी। आज मनुष्य अपने आप में इतने व्यस्त है कि दूसरे की सुध नहीं होता। वे खाते पीते रहता है, वह बटोरते रहता है, चिंताओं से ग्रस्त है और कई प्रकार की बीमारियां और दुख अपने आप पर ले लेता है। यही कारण कि जब यूहन्ना बपतिस्मा आया, वह धार्मिकता के कारण
वे लोगों से दूर रहने लगे। तपस्या और प्रार्थना में समय बिताने लगे और लोगों ने कहा यह व्यक्ति को अद्भुत लगा। जब यीशु लोगों के साथ उठते बैठते रहे, उनके साथ खाने पीने लगे, उनके सुख दुख में सहभागी हुए, तो इन्हें पेटू और पियक्कर बता दिया। मनुष्य ऐसा ही है। लेकिन ईश्वर कहता है धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर को प्यार करता है, उसके नियम को हृदय से चाहता है, दिन रात उसका मनन करता है। वह व्यक्ति उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगे हैं, जिसके पत्ते हरे भरे रहते। ईश्वर से जुड़कर हम हरे भरे रहे, उनसे आने वाले कृपा दानों के द्वारा अपने जीवन को और ही सुखदायी आनंदमय बनाए, क्योंकि यीशु इसलिए आए हैं ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। जय यीशु।